to Balaji Online Classes. In today's session, I, Vibhavni Rastogi, will teach you the 12th chapter of a book, which is Smell and Sound. Today you will be learning कि ओवर स्मार्टनेस से हमेशा आपको चीजें आप पर उल्टी ही पड़ती हैं, तो don't always be smart, but don't be over smart. So one evening, a poor farmer. It's a story about a farmer and a sweet man, means a shopkeeper who used to sell the sweets. One evening, a poor farmer was on his way home. A pleasant smell came from a sweet shop on the road. एक इवनिंग की बात है, पुअर फार्मर्स, गरीब किसान अपने घर जा रहा था और उसको एक प्लीजेंट, एक बहुत स्मेल आई, एक बहुत अच्छी खुशबू आई. कहाँ से? स्वीट शॉप से, जो कि रोड पर ही थी. His mouth watered, उसके मुंह में पानी आ गया. मीन्स उस स्मेल को सूंघकर, उसको स्मेल कर उसके मुंह में, फार्मर के मुंह में पानी आ गया. He went to the shop and stood there for some time. Then he turned to go because he could not afford to buy the sweet. Just then he heard shopkeeper's commanding voice. Stop, you can't go away without making payment. जब उसके मुंह में एकदम पानी आ गया, तो what he did? He went to the sweet, मीन्स वो स्वीट्स के पास में गया और फिर वो वापस टर्न हो गया क्योंकि उसके पास स्वीट्स खरीदने के लिए रुपए नहीं थे. वो वापस जा ही रहा था कि उसने शॉपकीपर की वॉइस सुनी और वो क्या कह रहा था कि रुको, तुम बिना पेमेंट किए नहीं जा सकते. अब सोचिए, उसके पास रुपए ही नहीं थे स्वीट खरीदने के लिए. He hadn't even money to buy any sweet. Why shopkeeper has stopped him and asked him for money? Payment for what? Farmer asked. कि payment किस लिए? For sweets, said the shopkeeper. Sweets के लिए, shopkeeper ने कहा. But I haven't eaten any, said the man. उस मैन ने, उस फार्मर ने कहा कि मैंने तो अभी तक एक भी स्वीट खाई या खरीदी नहीं है, तो किस बात का पेमेंट? बट यू डिड एंजॉय इट्स स्मेल, डिडंट यू? तुमने उसकी स्मेल एंजॉय की है ना? सेड द शॉपकीपर ने कहा कि मतलब तुमने उसकी स्मेल को एंजॉय किया है, दैट्स व्हाई यू हैव टू पे. स्मेलिंग इज एज गुड एज ईटिंग. मीन्स किसी चीज को स्मेल करना उतना ही अच्छा है जितना उसको ईट करना. द पुअर मैन लुक्ड वेरी मच वरीड. अब पुअर मैन बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं और सिर्फ स्मेल करने की शॉपकीपर ने पैसे मांग लिए. नाउ अ वाइज मैन वॉज स्टैंडिंग नियर द शॉप. एक बुद्धिमान इंसान, एक वाइज मैन, एक दिमागदार इंसान शॉप के पास में ही खड़ा था. He took the poor man aside. Means वो सारी चीजें देख रहा था और उसने इस poor man को एक साइड में लेकर गया. The wise man whispered a word of advice to his ears. उस wise man ने poor man के ear में कुछ words कहे, उसको कुछ advice दी. The farmer face lit up. उसका face एकदम से चमक गया उसकी advice को सुनकर. He went up to the shopkeeper and jingled few coins. फिर वो शॉपकीपर के पास में गया और उसने अपने कुछ कॉइन्स को जिंगल किया, मीन्स अपने पाम में रखा और उनको हिलाया जिससे कॉइन्स के खनकने की आवाज हो. In his pocket, मीन्स पॉकेट में रख के उसने उनको जिंगल किया ताकि कुछ वॉइस हो. The shopkeeper seemed pleased. शॉपकीपर को लगता है कि हाँ, अब शायद मुझे मेरा स्वीट्स को स्मेल किया इसने, तो अब उसकी शायद मेरे को पेमेंट मिल जाए. He said, "Come pay the money." पे करो, उसने कहा. The man said, "I've paid it." मैन ने कहा, उस फार्मर ने कहा कि हाँ मैंने पे कर तो दिया. शॉपकीपर said,
No, you haven't. नहीं, तुमने नहीं किया. The man said, didn't you hear the jingle of the coins? तुमने jingling coins की वॉइस नहीं सुनी? मीन्स मैंने जो कॉइन अभी जिंगल किए तुमने उनकी वॉइस नहीं सुनी? If smelling is as good as eating, hearing is as good as receiving. Means जिस तरह से स्मेल करना उतना ही अच्छा है जिस तरह से ईट करना. तुम अगर सेम कंसीडर कर रहे हो तो हियरिंग के लिए भी सेम है. मीन्स हियरिंग इज एज गुड एज रिसीविंग. एज तुम रिसीव कर रहे हो इट इज गुड कि तुम इसे हियर कर रहे हो. हा हा हा. He raised his head in pride and stood there for some time and walked away. फिर उसने अपने हेड को रेज किया. मीन्स प्राइड में कि हाँ देखो मैंने पे कर दिया. तुम मुझसे रूडनेस से बात कर रहे थे और मुझसे बिना मतलब के पैसे मांग रहे थे. मैंने अब तुम्हें पे भी कर दिया. एंड ही वाज मीन्स जब वो आया था तब वो अनकॉन्फिडेंट सा पुअर सा था. शॉप के पास गया. फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई. Then he raised his hand up. Pride stood there for some time. उसके सामने कुछ देर के लिए खड़ा रहा और वहां से चला गया. क्या होता है कि जब कोई आपको उस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, and you prove the person wrong, you stood there, you just gaze that person for some time and you just walk away. The same the man, the poor farmer did with the shopkeeper. उसने स्वीट शॉप के ओनर के साथ में भी सेम किया. Now what is the moral of the story? As I've told that over smartness means उसको जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए because the farmer was just smelling the sweets and he was about to return his home and he stopped him calling that he hasn't made the payment. Things don't work like that. Means अब real life में तो it won't work, but it is just a story to tell you कि आप उन चीजों के लिए कमांड नहीं कर सकते या फिर उन चीजों के लिए नहीं कह सकते जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है. बट स्मेलिंग के लिए उसने उसको इतना रूड फील कराया, उतना रूडनेस से बात की और उसको इतना मीन फील कराया. फिर लास्ट में क्या हुआ कि उसने खुद प्राइड से उसके तरफ देखा और चला गया. बस चला गया. तो डोंट डू दीज थिंग्स जिसके लिए आपको ही उल्टा ज्यादा पे करना पड़े. मीन्स अब चार जो लोग वहां पर खड़े थे जिन्होंने देखा वो अब शॉपकीपर, अब चूंकि वो जान गए वो शॉपकीपर रूड था, व्हाट वुड दे डू? आई डोंट थिंक दे विल गो टू दैट. मीन्स अब उसकी शॉप की इमेज पे भी और उसकी इमेज पे भी बात आ गई. बस इतनी सी बात के लिए. तो whenever you are speaking, just think what you are saying. I hope you like this video, and for further details and videos, do subscribe to our channel and stay connected with us on School Mitra.